सारबचन राधा स्वामी वार्तिक हुजूर स्वामी जी महाराज के बचनों का संग्रह है। ये बचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारबचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरुमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। संत हमें बाहरमुखी क्रियाओं और कर्मकांड के बंधनों से छुड़ाकर परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा आंतरिक मार्ग बतलाने के लिए आते हैं। संत चाहे किसी भी समय, देश या जाति में आएं, वे हमेशा यही उपदेश देते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर है और अंदर ही मिलेगा। बाहर न वह कभी किसी को मिला है और न किसी को मिल सकेगा। अंतर में जाने का भेद, रूहानी मंजिलों पर जाने का रास्ता संतों से ही मिल सकता है। संत हमें सुरत शब्द योग का मार्ग बतलाते हैं जो कि अनादिकाल से चला आ रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 25 अगस्त 1918 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माताजी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता हाथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफी संगति की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में वसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। कबीर साहिब, गुरु नानक साहिब, रविदास, दादू, पलट्टू, तुलसी साहिब आदि महात्माओं का भी यही उपदेश था। शम्स तबरेज, मौलाना रूम, हाफिज आदि फारस के संतों का भी यही मार्ग था। स्वामी जी महाराज ने इसी शिक्षा को सरल तथा सीधी भाषा में प्रस्तुत किया। आपने परम धाम सिधारने के कुछ महीने पहले अपने गुरुमुख शिष्य जयमल सिंह जी को हुक्म दिया कि गुरु साहिबान की धरती पंजाब गुरु साहिब की नाम की शिक्षा को भूल चुकी है, तुम वहां सत्संग और नाम का प्रचार शुरू करो। बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई सन 1839 में ग्राम घुमान, जिला गुरदासपुर में हुआ। आपके पिता का नाम सरदार जोध सिंह जी तथा माता का नाम बीवी दया कौर जी था। आपको बचपन से ही गुरुवाणी का शौक था तथा छोटी उम्र में ही आपने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू कर दिया था। गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने को उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज के पास आगरा आए और उनसे सन 1856 में नामदान प्राप्त किया। बाबा जी ने हक हलाल की रोजी कमाने के ख्याल से सन 1856 में 24 नंबर पंजाबी पलटन में नौकरी कर ली। 32 वर्ष तक सेना में नौकरी के बाद आप 18 अगस्त 1989 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए तथा ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने यहां सत्संग शुरू किया। उन दिनों यह स्थान एक उजाड़ जंगल था जहां से किसी को भी निकलने का साहस नहीं होता था, परंतु बाबा जी ने इस एकांत स्थान को अपना डेरा बनाया और परमार्थ के खोजी आपके चरणों में आने लगे। यह स्थान धीरे धीरे आबाद हो गया और आज यह एक विशाल सुंदर कॉलोनी बन गया है। 29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति ज्योत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावण सिंह जी को अपना जानशीन बनाया। हुजूर महाराज सावण सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1958 में ग्राम जटाना, जिला लुधियाना में हुआ। आपके पिता सरदार काबल सिंह जी फौज में सूबेदार मेजर थे। आपकी माताजी का नाम माता जीवनी जी था। हुजूर महाराज सावण सिंह जी थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में विद्याध्ययन करने के बाद फौज के इंजीनियरिंग विभाग में नौकर हो गए। हुजूर महाराज जी जब मरी पहाड़ पर सरकारी नौकरी में थे तब बाबा जयमल सिंह जी महाराज वहां पधारे। हुजूर ने बाबा जी महाराज से
15 अक्टूबर 1894 को नामदान प्राप्त किया। हुजूर महाराज जी ने 45 वर्ष तक पंजाब तथा देश के अन्य भागों में सत्संग और नाम का प्रचार किया। डेरा आपके समय में एक कॉलोनी के रूप में विकसित होने लगा। आपने 1.25 लाख से अधिक जीवों को नाम बख्शा तथा आपके समय में अमेरिका, यूरोप और दक्षिण अफ्रीका में भी संतमत का प्रचार शुरू हुआ। हुजूर महाराज सावन सिंह जी ने 20 मार्च 1948 में एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल को 1948 को निज धाम चले गए। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी का जन्म 27 जुलाई 1984 को ग्राम नुसी, जिला जालंधर में हुआ था। आपके पिता सरदार भोला सिंह जी साधु महात्माओं की सेवा और संगति के प्रेमी थे और आप भी बचपन में अपने पिता के साथ महात्माओं के दर्शन के लिए जाया करते थे। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MSc तक शिक्षा प्राप्त की और पंजाब एग्रीकल्चरल कॉलेज लायलपुर में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। आप 1943 में पेंशन प्राप्त करके रिटायर हुए। रिटायर होने के बाद आप डेरे में आकर अपने सतगुरु के चरणों में रहने लगे। आपने करीब 18,000 जीवों को नाम बख्शा। 23 अक्टूबर 1951 की सुबह को 3 बजे से कुछ पहले आप इस नश्वर संसार को छोड़कर ज्योति ज्योत सभा गए। अपने जाने से पहले आपने एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा महाराज चरण सिंह जी को अपना जानशीन नियुक्त किया। हुजूर महाराज चरण सिंह जी का जन्म 12 दिसंबर 1916 को मोगा, जिला फिरोजपुर में हुआ। आप सरदार हरबंस सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र और महाराज सावन सिंह जी के पौत्र हैं। गद्दीन शीनी से पहले सिरसा व हिसार में वकालत करते थे। सिरसा में अपने कृषि फार्म की आमदनी से अपना निर्वाह करते थे। आपके मार्गदर्शन में डेरे ने अपार उन्नति की और एक छोटी सी बस्ती से विकसित होकर एक सुंदर विशाल कॉलोनी बन गया है। संतमत का प्रचार और प्रसार आज न केवल भारत के कोने कोने में बल्कि विश्व के सभी भागों में हो गया है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने समस्त रूहानी चल तथा अचल संपत्ति का सन 1957 में एक ट्रस्ट बना दिया और इस ट्रस्ट तथा डेरे के प्रबंध को रजिस्टर्ड सोसाइटी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सुपुर्द कर दिया। आप अपना संपूर्ण समय सत्संगियों और जिज्ञासुओं की रहनुमाई में दे रहे हैं। सारबच्चन राधा स्वामी वार्तिक में संतमत के मूल तत्वों का सरल भाषा में वर्णन है। आशा है परमार्थ के जिज्ञासु इसे पढ़कर लाभ उठाएंगे।